Hello students, my name is Dr. Yogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities. मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स में 150 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर रवि बहुगुणा। आप लोग टाइप करके देख सकते हैं। क्लास 11th एंड 12th के लिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा टॉपिक उसमें डाल दिए। सारे मैक्सिमम जितने भी टॉपिक हैं, मोर देन 100% टॉपिक मैंने डाल दिए। 100% टॉपिक डाल दिए। कोई खाली हमको मेरे ख्याल से कोई भी टॉपिक छोटा नहीं होगा उसमें, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। मैं आपको समझा भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ एक एक चीज़, और बोर्ड में कैसे लिखते हैं वो भी मैं लिख रहा हूँ, प्लस आपको समझा भी रहा हूँ। मैंने यूसी नेट के भी मैंने कम से कम 8-10 टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो बच्चे उसको देख सकते हैं। जो हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय में तैयारी करना चाह रहे हैं, नवोदय विद्यालय इकोनॉमिक्स में टीचर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस वरदान साबित होंगे। आज मैं बच्चों को और उन फैकल्टी मेंबर जो कि नए तैयारी करना चाह रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। एग्रीकल्चर 1947-1990, टेक्निकल रिफॉर्म्स, HYV टेक्नोलॉजी इन ग्रीन लीफ। टेक्निकल रिफॉर्म्स किसे कहते हैं, क्या क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए हैं, वो समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं टेक्निकल रिफॉर्म्स में ये कहना चाह रहा हूँ कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो यूज ऑफ HYV सीड्स, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हुआ है, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से क्या हुआ है कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का क्या होगा, इंक्रीज हुआ है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, तो ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप। अगर हम ग्रीन की बात करें, ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप्स, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है, अगर रेवोल्यूशन की बात करें, स्पॉट, SPURT, और स्पॉट का मतलब हो गया SPURT का मतलब सिग्निफिकेंट राइज। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि ग्रीन का मतलब हो गया क्रॉप, रेवोल्यूशन का मतलब हो गया स्पॉट का मतलब सिग्निफिकेंट राइज। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम दोनों को मिला दें, स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्शन, स्पॉट का मतलब बढ़ना, स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्शन नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्शन नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। और जिसके कारण, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं, जो 1967 और 1968, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें 1967 से 67 में, जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है, नियरली फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है, वो वाज इंक्रीज नियरली 25%, वाज इंक्रीज नियरली 25%। 1967-1968 में जो फूड जो आपका फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हुआ, राइस और वीट का जो प्रोडक्शन, इसमें ज़्यादा फोकस राइस और वीट को दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में। राइस और वीट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, वाज इंक्रीज नियरली 25%। ठीक है। और अब देखिए बेसिकली टेक्निकल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए। सबसे पहला रिफॉर्म जो हुआ वो हुआ HYV सीड्स, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। जब किसानों ने HYV सीड्स का इस्तेमाल करा, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करा, तो उससे क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के इस्तेमाल करते ही वीट, बाजरा, राइस, याद रखना, वीट, हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, मेज, ज्वार, एंड कॉटन, देयर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज। इनका प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया बहुत ही से। देयर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज। ठीक है, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन के आते ही इनका प्रोडक्शन क्या हो गया, और एग्रीकल्चर आउटपुट भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वीट हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, कॉटन हो गया, इनका प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ओके, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। पहला पॉइंट सबसे बताया मैंने, ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जब आई, तो उसके कारण क्या हुआ, राइस और वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया।
इसको और डिटेल में बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले हम टेक्निकल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए। तो सबसे पहला टेक्निकल रिफॉर्म्स मैंने बच्चों को बताया, टेक्निकल रिफॉर्म सबसे पहले HYV सीड्स का बताया मैंने कि हमने क्या करा, HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करा और HYV सीड्स की वजह से राइस वीट्स का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने इस्तेमाल करा तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर आउटपुट विल बी मोर, एग्रीकल्चर आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा, आउटपुट विल बी मोर। ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जब हमने करा तो आउटपुट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और फर्टिलाइजर अगर हमने बात करें, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह पाया कि उन्होंने ये पाया कि 272 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने यूज़ करा है भारत भर कंज्यूम्ड इन इंडिया 2018 से 2019 में। जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये माना कि हमने अपने खेत को बढ़ावा देने के लिए, हमने एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ावा देने के लिए क्या करा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिवील्स दैट ऑलमोस्ट हमने कितना, ऑलमोस्ट 272 लाख टन्स ऑफ, 272 अप्रॉक्सीमेटली लाख टन्स ऑफ हमने 272 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर कंज्यूम्ड। हमने क्या करा, 272 लाख टन्स हमने केमिकल फर्टिलाइजर वर कंज्यूम्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2018, इन इंडिया ड्यूरिंग 2018 से 2019, ठीक है। 272 लाख टन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स वर कंज्यूम्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 2018 टू 2019, हमने ये पाया। अब आइए थर्ड पॉइंट, हमने सबसे पहले HYV सीड्स का इस्तेमाल करा जिससे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा। दूसरा, हमने केमिकल फर्टिलाइजर का हमने इस्तेमाल करा जिससे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा, और ये हमारा 272 लाख टन हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-2019 में। अब ये तीसरा पॉइंट, तो हमने क्या करा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, हमने इंसेक्टिसाइड, भाई इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करा, फंगिसाइड का इस्तेमाल करा, फंगस को मारने के लिए फंगिसाइड, इंसेक्ट को मारने इंसेक्टिसाइड और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड का जब हमने इस्तेमाल करा तो क्रॉप का प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। हमने क्या करा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, बड़े ध्यान से देखिएगा, इसकी स्पेलिंग बड़े ध्यान से आप समझिएगा, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड, तो इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू विच क्रॉप प्रोडक्शन विल बी मोर, इसके कारण क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड क्रॉप प्रोडक्शन विल बी मोर, क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन विल बी मोर। ओके, ना फोर्थ पॉइंट है, हमने क्या करा, हमने एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी करी, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, हमने क्या करा, इरिगेशन फैसिलिटी को मजबूत कर दिया अपना, इरिगेशन फैसिलिटी को मजबूत कर दिया। टेक्निकल रिफॉर्म में हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल रिफॉर्म में, तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, तो हमने इरिगेशन फैसिलिटी का जब हमने इसमें वो करा तो इसमें क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटी का, तो HYV सीड्स नीड टू बी डीपली इरीगेटेड, जो HYV सीड्स है उसको क्या जरूरत थी, नीड्स टू बी डीपली इरीगेटेड, उसको ज़्यादा पानी की जरूरत थी, किसी HYV सीड्स को, नीड्स इरीगेटेड, डीपली इरीगेटेड, ठीक है। तो हमने क्या करा, इरीगेशन फैसिलिटी खोल दी, तो इससे क्या हुआ, सेवरल मेजर एंड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च्ड अक्रॉस सेवरल, हमने क्या करा, बहुत से सेवरल, कुछ बड़े मेजर एंड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च्ड, इरीगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च्ड, हमने क्या करा, इरिगेशन प्रोजेक्ट वर लॉन्च्ड, हमने क्या करे,
बहुत सारे मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करा, ताकि क्या हो, हमारा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बड़े अच्छी तरीके से बताया कि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। और जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, स्पेशली राइस और वीट का प्रोडक्शन हमारे बहुत ज़्यादा हो गया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आने से। और हमने टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे पहले बोला हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करा हमने, जिसके कारण एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद मैंने बताया हमने क्या करा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा, और हम उसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, खेती को बढ़ाने के लिए। उसके बाद मैंने समझाया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का इस्तेमाल करा हमने, ताकि हमारी क्रॉप भी बची रहे और हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो, एग्रीकल्चर का बढ़िया रहे। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, इंसेक्टिसाइड नहीं होगी, पेस्टिसाइड नहीं होगी, तो फिर हमारी जो क्रॉप्स है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल इंसेक्ट खा जाएंगे, पेस्ट खा जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल करा। और हमने इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करा। बहुत से बड़े मेजर और माइनर हमने प्रोजेक्ट खोले इरिगेशन के, कैनाल्स खोली, और इसके द्वारा हमने कई हमने नहरें खोली हर जगह, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने लागू करे। मेजर और माइनर प्रोडक्ट वर लॉन्च्ड फॉर डेवलप द इरिगेशन फैसिलिटीज़, ताकि हमारी खेती का क्या हो, बढ़ावा हो। इस तरीके से टेक्निकल रिफॉर्म्स, मैंने आपको ये टेक्निकल रिफॉर्म्स का क्वेश्चन कराया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिएगा, 3 और 4 मार्क्स का आता है। थैंक्स डॉक्टर विभाग।